गद्यांशं पठित्वा तद आधारितान प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ते। वेद को पढ़ाकर आचार्य समीप रहने वाले शिष्य को उपदेश देता है। सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। स्वाध्यायात् मा प्रमदः। स्वाध्याय से आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यचेत्सि। गुरु के लिए प्रिय धन लाकर प्रजा सृष्टि के क्रम को माँ व्यचेत्सि मत तोड़ो। सत्यात् न प्रमदितव्यम। सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मात् न प्रमदितव्यम। धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलात् न प्रमदितव्यम। कुशलता पूछने से आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम। ऐश्वर्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रश्नाभ्याम न प्रमदितव्यम। अध्ययन अपने आप अध्ययन करने से और उपदेश से भी आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम च न प्रमदितव्यम। देवताओं और पितरों के कार्यों से भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव। माता को देवता के समान मानो। पितृदेवो भव। पिता को देवता के समान मानो। आचार्य देवो भव। गुरु को देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता के समान मानो। यानी अनवद्यानि कर्माणि। जो अनिंदनीय कर्म हैं। तानि सेवितव्यानि। उन्हीं का सेवन करना चाहिए। अनिंदनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जो है करने से कोई उसकी निंदा नहीं करता, उसकी बुराई नहीं करता, उसे अनिंदनीय कर्म कहते हैं और हमें ऐसे कामों को करना चाहिए। नो इतरानी। दूसरे को नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि। और जो हमारे अच्छे कर्म हैं। तानि त्वया उपास्यानि। उन्हीं की तुम्हें उपासना करनी चाहिए। नो इतरानी। दूसरों की नहीं। अर्थ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र सम्मर्शिना ब्राह्मणा स्युः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षाः धर्म कामा च स्युः। यदि इसके बाद यदि ते कर्म विचिकित्सा तुम्हें किसी काम में संदेह हो वा अथवा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् अथवा व्यवहार में संदेह हो। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिना। जो वहाँ पर विचारशील ब्राह्मण हो। कहने का अर्थ है जो वहाँ अपने से समझदार हो। युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः। जो युक्त अयुक्त और कठोर ना हो। धर्म कामा स्युः। धार्मिक कार्य करने वाला हो। यथा ते तत्र वर्तेरन। जैसा वे वहाँ व्यवहार करें। तथा तत्र वर्तेथा। वैसा वहाँ व्यवहार करें। एषः आदेशः। यही आदेश है। एषः उपदेशः। यही उपदेश है। एषः वेदोपनिषद। यही वेद और उपनिषद है। एतत् अनुशासनम। यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम। इसी की उपासना करनी चाहिए। एवं चेदुपास्यम। और यही उपासना के योग्य है। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न द्वयम। केवल 2 प्रश्न करनी है। आधे नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके 1 नंबर के।
काभ्याम न प्रमदितव्यम, किससे आलस्य नहीं करना चाहिए। अब आप देख रहे हो न प्रमदितव्यम तो बहुत जगह आया हुआ है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि सत्यात न प्रमदितव्यम, धर्मात न प्रमदितव्यम। तो यहाँ क्या लिखा जाए। यहाँ आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, काभ्याम, किन दो चीज़ों से। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं। पैराग्राफ में देखिए, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। देख रहे हो ना, इसमें क्वेश्चन में जैसे भ्याम लगा है वैसे यहाँ लगा है, तो यही इसका आंसर होगा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम या फिर देव पितृकार्याभ्याम। ये दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे, दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम माँ व्यछेत्री, किसको ना तोड़ें। किसको ना तोड़ें, प्रजातंतुम माँ व्यछेत्री। कम की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, प्रजातंतुम। यही इसका आंसर होगा, प्रजातंतुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्यै न प्रमदितव्यम, किससे आलस्य नहीं करना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन में कस्यै है, यही लगा हुआ है, तो जिसमें यही लगा है वही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ दिया है भूत्यै न प्रमदितव्यम, तो इसका आंसर होगा भूत्यै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न एकम, केवल एक प्रश्न करना है। कितने प्रश्न करने हैं, एक। और ये एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का। देखिए पहला, कानि सेवितव्यानि, किन का सेवन करना चाहिए। तो आप ये पैराग्राफ देखिए, कानि सेवितव्यानि। तो आप देख रहे हो यहाँ पैराग्राफ में, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अनिंदनीय कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। नो इतराणि, दूसरों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मणा कीदृशा स्युः, ब्राह्मण कैसे हों। तो इसका आंसर है आपका, ब्राह्मणा सम्मर्शना स्युः, ब्राह्मण कैसे हों, विचारशील, समझदार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15। यहाँ पर क्या है, आपको एक श्लोक दिया हुआ है, पद्य दिया हुआ है, उसके आधार पर आप संस्कृत के में इन प्रश्नों के उत्तर दोगे। देखिए श्लोक, आरभेत ही कर्माणि श्रांता श्रांता पुनः पुनः, कर्माणि आरभमाणम ही पुरुषम श्री निषेवते। इस श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति श्रांता श्रांता, बार बार थक कर, पुनः पुनः कर्माणि आरभेत, बार बार काम को करता है, वह पुरुषम, वह व्यक्ति, कर्माणि आरभमाणम, काम को शुरू करके, श्री निषेवते, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। कहने का आशय है, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे धन की प्राप्ति अवश्य होती है। पहला इसका क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। पहला देखिए, कानि आरभेत, किसको शुरू करे। आरभेत आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कर्माणि श्रांता श्रांता पुनः पुनः आरभेत, ये वाला सेंटेंस आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप अन्वय के अकॉर्डिंग लिखोगे तो कर्माणि श्रांता श्रांता पुनः पुनः आरभेत, ऐसे इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ 1 वर्ड आंसर है, तो क्या आएगा, कर्माणि। क्या आएगा, कर्माणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम श्री निषेवते, किसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में,
पुरुषम श्री निषेवते। इसका उत्तर होगा पुरुषम। पुरुषम का निषेवते, सॉरी इसके ऊपर वाला क्वेश्चन छूट गया है बेटा, दोबारा देखिए। कम श्री निषेवते, किसको लक्ष्मी प्राप्त होती है? उत्तर क्या आएगा? पुरुषम। क्या आएगा? पुरुषम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषम का निषेवते, पुरुष को क्या प्राप्त होती है? तो आप देखते हैं यहाँ पर ये वाक्य ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या शब्द नहीं है? श्री, तो इसका उत्तर होगा श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का है और एक ही क्वेश्चन करना है। पहला देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए इसका, सॉरी, कर्माणि कथम आरभेत, कार्य को कैसे शुरू करना चाहिए? पहले वाला वाक्य लिख देंगे, आरभेत ही कर्माणि श्रांता श्रांता पुनः पुनः, या तो आप ऐसे लिखें, ऐसे का ऐसा ही वाक्य, या फिर लिखेंगे कर्माणि श्रांता श्रांता पुनः पुनः आरभेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री कीदृशम पुरुषम निषेवते, लक्ष्मी कैसे व्यक्ति को मिलती है? इसका उत्तर दूसरी लाइन में है, कर्माणि आरभमाणम पुरुषम, काम को शुरू करते ही मनुष्य को, पुरुष को श्री निषेवते लक्ष्मी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए नाट्यांश को पढ़कर तद आधारितान प्रश्नान, उस पर आधारित प्रश्नों को संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब इस नाट्यांश को देखिए, प्रविश्य प्रवेश कर, कांचुकीय, परित्रायताम परित्रायताम कुमारः, बचाओ बचाओ कुमार, रामः राम आर्य का परित्रातव्यः, किसको बचाना है? कांचुकी महाराज, महाराज को, रामः महाराजा इति महाराज, आर्य ननु वक्तव्यम, बोलिए, एक शरीर संक्षिप्ता रक्षितव्येति, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी, एक शरीर से युक्त पृथ्वी की रक्षितव्येति, रक्षा करनी है। अथ कुतः दोषो उत्पन्नो अयम दोषः, अथवा यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ है? कांचुकीय, कांचुकी, स्वजनात्, अपने व्यक्ति से, रामः स्वजनात् इति, अपने संबंधी से, हंत हाय, नास्ति प्रतिकारा, इसका कोई भी प्रतिकार नहीं है, अर्थात इसका कोई भी उपाय नहीं है। यदि अपना व्यक्ति धोखा देता है तो ऐसी बात का कोई भी उपाय नहीं है। शरीरे अरि प्रहरति, शरीर पर शत्रु प्रहार करता है। स्वजना तथा हृदय, वैसे ही स्वजनः, अपना संबंधी, हृदय पर प्रहार करता है। कस्य स्वजन शब्दः में, किसके लिए प्रयुक्त संबंधी शब्द, में लज्जाम उत्पादयिष्यति, मुझ में लज्जा को उत्पन्न कर रहा है, अर्थात कौन ऐसा मेरा संबंधी है जिसके कारण जो है आज ऐसी स्थिति आ गई है। कांचुकीय, कंचुकी, तत्र भवत्या केकय्या, आपकी माता केकयी, रामः किम अम्बाया, क्या माँ, तेन ही ऊर्ध्वकेन गुणेन अत्र भवितव्यम, तो वह और भी गुणकारी होना चाहिए। कांचुकीय, कांचुकी, कथमिव, कैसे, रामः श्रूयताम, ये श्रूयताम की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये रू हटा दीजिए, श्रूयताम सुनो, यस्या शक्र समा भर्ता, जिसका इंद्र के समान स्वामी है, मया पुत्रवती च, या और जो मेरे जैसे पुत्र वाली है, कस्मिन फले स्पृहा, किस फल की इच्छा से, स्पृहा इच्छा से, तस्या येन अकार्यम करिष्यति, वह ऐसा काम करेगी। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए।
केवलम प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। ये भी आधे आधे नंबर के क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्येति। ये लाइन देखिए पैराग्राफ में कहाँ पर है। एक शरीर संक्षिप्ता वाली ये आप देख रहे हैं, ये लाइन दी है, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति। क्वेश्चन में क्या नहीं है, पृथ्वी, तो यही इसका उत्तर है, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीरे अरि किम करोति। शरीर पर शत्रु क्या करता है, प्रहरति। क्या आएगा, प्रहरति, प्रहार करता है। ये आपको जो है पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए आप जो है देखिए नेक्स्ट उसमें ये श्लोक में देखो, शरीरे अरि प्रहरति, शरीर पर शत्रु प्रहार करता है। इसका उत्तर क्या होगा, प्रहरति। क्या होगा, प्रहरति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का प्रहरति। हृदय पर कौन प्रहार करता है, हृदय पर कौन प्रहार करता है। देखिए, हृदय स्वजनाः प्रहरति। स्वजनाः इसका उत्तर होगा, स्वजना में विसर्ग आएंगे लास्ट में। नेक्स्ट आ क्वेश्चन देखिए, इसका आ क्वेश्चन है, स्वजन शब्दा में काम उत्पादयसि, उत्पादयिष्यति। स्वजन शब्द मुझ में कौन, किसके लिए प्रयुक्त स्वजन शब्द मुझ में किसको उत्पन्न कर रहा है। तो इसका उत्तर ये दिया हुआ इसी श्लोक में, स्वजन शब्दा में लज्जाम उत्पादयिष्यति। काम की जगह क्या हो जाएगा, लज्जाम, और पूरा वाक्य ऐसे का ऐसा ही। ये भी एक क्वेश्चन करना है और ये 2 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केन गुणेन अत्र भवितव्यम। कौन सा गुण होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए, अत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका उत्तर है, ऊपर वाली लाइन दी हुई है, तेन ही ऊर्ध्वेन गुणेन अत्र भवितव्यम। तो वह और भी अधिक गुणकारी होना चाहिए।